अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 1.4। ठीक है, प्लाज्मा फिजिक्स का। प्रॉब्लम 1.3 स्किप कर दिया है क्योंकि वो प्लॉट करना था ग्राफ, और वो एक जगह छोटे छोटे पॉइंट लगाने थे बस। कंप्यूट द प्रेशर इन एटमॉस्फेयर्स एंड इन टन्स पर फुट स्क्वायर। अब हमने प्रेशर कैलकुलेट करना है एटमॉस्फेयर में और टन्स पर फुट स्क्वायर में, एक्सर्टेड बाय thermonuclear plasma on its container. Assume KTE is equal to KTI is equal to 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, KTE और KTI, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड I फॉर आइन। ठीक है, वो हमारे पास है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड N डेंसिटी भी दी गई है 10 की पावर 20 पर मीटर क्यूब, and P is equal to NKT where T is equal to TI plus TE। पूरे क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर दे दिया गया है। ठीक है, तो अब T की वैल्यू हमारे पास है TI प्लस TE, और इसके साथ अगर मैं K मल्टीप्लाई कर दूं तो ये KT किस चीज़ के इक्वल बन जाएगा, KT बन जाएगा KTI प्लस KTE। अब KTI की वैल्यू भी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, KTE की भी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो KT की वैल्यू बन जाएगी 40 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमें ये फार्मूला उन्होंने खुद ही दे दिया है, P इज इक्वल टू NKT। तो N भी दिया गया है, हर चीज़ दी गई है। ये 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, किलो होता है 1000 के इक्वल, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, प्रेशर आ जाएगा पर मीटर क्यूब इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हमने इसको लेके जाना है एटमॉस्फेयर एंड टन्स पर फुट स्क्वायर में। ठीक है, सबसे पहले ये बात। अब देखें, हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज़ के इक्वल है, 1.602 × 10⁻⁻19 जाउल, और जाउल होता है न्यूटन मीटर के इक्वल। तो मैं इसी टर्म में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू को इंसर्ट करने लगा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, ये टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी, इसके साथ मैं 1.602 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और इसके साथ मैंने क्या है, पर मीटर क्यूब था, सॉरी यहाँ पे इसको पर मीटर क्यूब आप लोगों ने खुद बना देना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये मीटर ना लिखता तो फिर ठीक था, लेकिन आपने क्या है, इसको सेट कर लेना है, ये वाला मीटर फिर ना लिखें। ठीक है, क्योंकि ये वाला मीटर उस मीटर के साथ मिलके उसको पर मीटर स्क्वायर बना देगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, इसको सिंपली मल्टीप्लाई किया, ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास पास्कल के होता है। ठीक हो गया, अब पास्कल में हम यूनिट्स को ले आए हैं। अब इसके बाद हमें पता है कि 1 ATM होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। ठीक हो गया, लेकिन हमने कौन से यूनिट में लेके जाना है, ATM में, तो हम वहाँ से 1 पास्कल की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 पास्कल की वैल्यू आ जाएगी, ये चीज़ दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी, तो 9.901 × 10⁻⁻6 ATM। अब हमने 1 पास्कल की निकाल ली, लेकिन हमने किस चीज़ की निकालनी है, 6.4 × 10⁻6 पास्कल की। तो दोनों साइड पे इस इक्वेशन के मैं यही टर्म मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो मेरे पास 6.4 × 10⁻6 पास्कल की वैल्यू क्या है, ATM में आ जाएगी, जो कि 63.37 बनती है। तो सेम यही, सिंपली यही वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास ATM में आ गई। अब दूसरी बात है, हमने इसको टन्स पर फुट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ये वेल नोन रिलेशन है कि 1 ATM इज इक्वल टू 1.06 × 10 फॉर फिट स्क्वायर है। ठीक है, मल्टीप्लाई कोई चीज़ नहीं हो रही, तो ये रिलेशन याद रखना है। अब ATM में हमने कन्वर्ट कर लिया है, इसकी जगह यही चीज़ 1.601 टन्स पर फुट स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये प्रेशर क्या है, टन्स पर फुट स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।